कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। प्रथम मनाय गणेश के, ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमाहु माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ,
आओ चरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। रामदादा पटेल साहब वो भी आ चुके हैं। बोलिए गुरुदेव का सरपंच साहब स्वागत करें, तालियों द्वारा उनका स्वागत कीजिए। तालियां बजाए जोर से भैया। रंगी दादा भाई वो भी आए, वो गुरुदेव वो भी आए, वो गुरु जी का स्वागत करें। हमारे ढोलक मास्टर वाले भाई साहब का भी स्वागत करिए। हमारे हरिओम दादा के स्वागत के मेले में हमारे वो भी आए, गुरुदेव का स्वागत करें। अगर दीपक भाई नहीं बेटे हरे श्रोता बंधुओं की तरफ से गुरुदेव का जयकारा लगा
श्री राधे श्याम। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर दो जातन की छाया पड़े कृष्ण नाम दुति होय। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को व्यास का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। भगवान नाम संकीर्तन के सहारा लेते हुए भगवान की मनोमय चिन्मय अकारण करुणा बरसाने वाली श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन का सहारा नौका लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री राधा वृंदावन के संदर बोले श्री कृष्ण शरणं मम सत्य जनो की वाणी बोले श्री कृष्ण शरणं मम कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम लहरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम कदम पे बैठी कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण 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 शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री राधा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं राधे 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 बोले गोपाल कृष्णदेव भगवान की जय। अकारण करुणावर्णानि भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री जी रामकृष्ण जी तत्र हृदयेश्वरी निमि वंशोत्कुलोद्भवा रागिनी किशोरी श्री राधा रानी दशरथ नंदन रघुकुल चूड़ामणि श्री राघवेंद्र सरकार तत्व हृदयेश्वरी निमि वंशोद्भवा श्री जानकी जी यदुवंश में प्राकट्य हुए भगवान श्री बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी जी अहेतु की कृपा वर्षाने वाले पूज्य सदगुरुदेव भगवान भगवत भक्तों का आशीष कृपा बरसाने वाले श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा व श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान लोकपाल, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, स्थान देव, वासुदेव, ग्रामदेव, कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, माताएं बहनें, सती अनुसुईया के चरितार्थ पर चलने वाली सभी माताएं बहनें, भगवान की लीला को आश्रय करने वाले सभी बाल गोपाल, भगवान श्री राम के मर्यादा पर चलने वाले सभी सज्जन वृंद, सभी को व्यास मंच से जय जय श्री राधे। इस कथा के परिचित बने हैं श्री प्यारे लाल जी से, श्री गीताबाई जी से एवं समस्त परिवार उनका सेन परिवार की ओर से भगवान के यहाँ 7 दिन की जो भागवत की कथा है वो इस गोकुल ग्राम नामली में प्रवाहित होगी। जिस प्रकार भगवान ने गोकुल में जो लीलाएं की है,
वो ही लीलाएं आपकी इस गोकुल ग्राम नागनी में प्रकट हो गई। भगवान की असीम अनुकंपना से, मारुति नंदन भगवान हनुमान जी की असीम अनुकंपना से, संतों के आशीर्वाद से, आप लोगों के आग्रह एवं स्नेह से हम सभी लोग इस पावन भूमि में बैठकर भगवान की परम मंगलमय कथा का रसपान करने जा रहे हैं। कहा जाता है सज्जनों कि जहां पर भगवान की कथा होती है ना, वो स्थान तीर्थ के समान बन जाता है। हरि की कथा होत जहां तीर्थ हो चले आवे वहां। जहां पे भगवान की कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। और तीर्थों की शोभा देवताओं से होती है। हम आपको देवता और देवतियों में अंतर बताते हैं, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल खान पान का ही अंतर है। देवता लोग हरी अन्न खाते हैं और अमृत पान करते हैं, और दैत्य लोग अभक्ष खाते हैं और मदिरा पान करते हैं। खान पान से ही हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर राक्षस बुद्धि के लोग, कोई तो भैंस खा रहा, कोई गधा खा रहा है, कोई सुअर खा रहा, कोई गाय खा रहा है। तो उनके अभक्ष पदार्थ को देखकर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यह राक्षस है। भगवान की इस मंगलमय कथा में आप सभी देवता स्वरूप में हो गए हैं, क्योंकि तीर्थ में जाने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम का आश्रय हमने लिया और भगवान ने बड़ी असीम अनुकंपना से हमें यह मानव तन दिया कि बड़े ही भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य बड़े ही भाग्य से हमें यह मानव तन मिला है। कहा जाता है कि देवता कौन है, तो कहते हैं कि हम ही लोग जो सत्कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, वह हमारे पुण्य जब अर्जित हो जाते हैं और जब हम यहाँ से जाते हैं, उस समय भगवान अपने पास में बिठाकर और यमराज अपने पास में बिठाकर हमारे पाप और पुण्यों को देखते हैं। जब हमारे पुण्य अधिक होते हैं तो हमें देव स्वरूप में यह मानव तन देव स्वरूप में बदल जाता है और हमें देवता बना दिया जाता है। तो यहाँ से जो देवता जाते हैं वो कहते हैं वहां के न्यूनतम देवताओं से कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पुण्य कितने हैं और पाप कितने हैं। तब वहां पर जो विराजमान देवता रहते हैं वह हमारे गलों में एक पुष्प की माला डाल देते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे तब तक ये माला बिल्कुल फूल की तरह खिली रहेगी, और जब तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। जब हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो पुनः हमें भवलोक में, यह मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और सज्जनों, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें यह भारत भूमि में जन्म मिला है, क्योंकि भारत जो देश है ना, वो पुरुष लिंग होकर भी मातृवश्य प्रेम करता है। क्योंकि किसी भी देश के आगे भारत माता की जय लगाई गई है हमारे हिंदुस्तान के आगे, लेकिन किसी भी देश को माता की संज्ञा नहीं दी गई है। जब माता कहीं जाती है तो उसका नन्हा बच्चा रहता है तो वो उसके उपयोग की सारी वस्तुएं अपने पास में रख लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लाल को क्या चाहिए। उसी प्रकार इस भारत भूमि की रक्षा हमारी भारत माता कर रही है।
बड़े ही सौभाग्य हमारा कि हम इस भारत भूमि में जन्म लिए और यहाँ पर डाल डाल पर सोने की चिड़िया नित्य बसेरा करती है। यहाँ पर ऋषि मुनि गंगा की कलकल धाराओं में भगवान का गुणानुवाद करते हैं और हमें पुण्य भूमि बनाते हैं, क्योंकि यह संस्कार की भूमि, यह संस्कृति की भूमि है, ये वैराग्य की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। भारत एक ऐसी भूमि है कि सारे देश नष्ट हो जाए जबकि भारत का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जितने भी देवी देवताओं ने अवतार लिया वो भारत में लिया। जब कुछ नहीं था तब भी भारत था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हिमालय के कई कंदराओं में जिनके शरीर से सारा मांस सूख गया लेकिन हड्डी में ही अपने प्राण को धारण किए और भगवान का गुणानुवाद चिंतन करते रहे। इसलिए हमें भगवान की कथा का बड़ा सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य को हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कथा से कहा जाता है कि जितने समय तक हम कथा सुनते हैं ना सज्जनों, उतनी समय की श्वास जो रहती है वो हमारी व्यर्थ की श्वासों में गिनती नहीं होती है, ये श्वास दूनी हो जाती है। जितने समय हम कथा सुनेंगे उतने समय की श्वास हमारी दूनी हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा ने हमें यह किराए पे कमरा दिया हुआ है और इसमें किराया क्या है? श्वासों का किराया है। जिस दिन श्वास खत्म उस दिन मकान खाली हो जाएगा। कहा जाता है कि भागवत कथा, भागवत का अर्थ होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक जिसमें प्रवाहित है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति है, जिसमें वैराग्य, जिसमें भक्ति है, वह भागवत है। कथा शब्द का बताया है कि कथा वह वस्तु होती है जो बीते हुए पल को प्रत्यक्ष में प्रवाहित कर दे, उसको कहते हैं कथा। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का डाकू था, उसने कथा सुनी भगवान की, पर उसके सज्जन संबंधियों ने कह दी कि भगवान की कथा, हमारा काम कथा सुनना नहीं है, धर्म करना नहीं, हमारा काम केवल चोरी करना ही है। तो उसने देखा कि कथा चल रही है, तो वो अपने दोनों कानों में उंगली डालते हुए कथा के पास से निकल रहा था। उसी समय उसके पांव में एक कांटा चुभ गया, तो उसने दोनों उंगली अपने कान पे लगाई थी, तो एक हाथ से वो कांटा निकालने लगा। कांटा जब निकालने लगा तो व्यास जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि मानव में और देवताओं में क्या अंतर है। कहा जाता है कि मानव की ये जो पलक होती ना आपकी, वो निरंतर झपकती रहती है, और जो देवता रहते हैं ना उनकी कभी पलक गिरती नहीं है। उसके कार्य में इतना मात्र चला गया, और वह राजा के यहाँ से धन चुरा कर ले जा रहा था। राजा के यहाँ से जब धन चुरा के ले जा रहा था तो राजा ने यह घोषणा कर दी कि जो भी उस चोर को पकड़कर मेरे पास में ले आएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने सोचा कि चोर वही अगर चोरी की है, जिसके पास में धन रहेगा तो वह बड़ी बड़ी वस्तुएं खरीदता है, चोरी के पैसे से अच्छी अच्छी वस्तुएं एकत्रित करने लग जाता है। जब उन्होंने देखा कि चोरी करने के लिए कोई दुकान पे जाएगा तो अपन उसे पकड़ लेंगे कि ये बड़ी चीज खरीद रहा है, इसने ही चोरी की है। तो एक गांव के बाहर एक वेश्या रहा करती थी, उसको जब ये खबर लगी तो उसने देखना प्रारंभ कर दिया। उसने देखा कि एक गांव में से जो चोर का घर था वहां से वह दुकान पे गया और बड़ी बड़ी वस्तुएं वो खरीदने लगा। जब बड़ी बड़ी वस्तुएं वो खरीदने लगा तो वह जान गई कि ये चोर है, पर उसने सोचा कि अगर इसी शरीर के साथ में मैं इसके पास में चली गई तो यह तो मुझे झपटा के मार के भगा देगा। तो उसने क्या करा कि भद्रकाली का रूप बना लिया, काला काला शरीर पूरा कर लिया और जीभ निकालते हुए और उसके रात्रि में 12 बजे उसके घर में प्रवेश करके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि मैं भद्रकाली हूँ, मैं जानती हूँ तूने ही राजा की चोरी की है, सारा धन मुझे दे दे वरना मैं तुझे यहीं पर नष्ट कर दूंगी। उसके माता पिता डर गए। वो जब सामने आया तो वो बड़ी गौर से देखने लगा उसे, और जब उसे देखने लगा कि उसकी आंखों की पलक झपक रही है, उसने जाकर के उसकी गर्दन पकड़ ली कि तू देवी नहीं हो सकती,
तू मानव है, इंसान ही है। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने, पिताजी ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि ये देवी नहीं है, ये इंसान है, स्त्री है। तो कहा कि पिताजी आपने मुझे सिखाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने कहा था कथा प्रवचन नहीं सुनना, लेकिन एक क्षण के सत्संग ने मुझे ये बता दिया कि देवताओं की पलक कभी नहीं झपकती, इंसान की पलक झपकती है। तो मैंने देख लिया कि ये देवी है, इसलिए इसकी आंख की पलक झपक रही है। अगर ये देवी होती तो इसकी आंख की पलक नहीं झपकती। तो कथा सुनने से प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल जाता है। कथा में ज्यादा प्रवेश नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। भागवत के ग्रंथ को जब लेखन किया तो उसमें सर्वप्रथम एक सुंदर श्लोक लिखा है। आइए उस श्लोक को हम श्रवण करते हैं कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि है कवे तापत्रये विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। संत जन कहते हैं कि यह श्लोक वृंदावन पुराण में से लिया है, कोई कहता है गोपाल पुराण में से लिया है, कोई कहता है कि यह वृंदावन के अनेक ग्रंथों से यह लिया गया है। संत जन का कहना है कि जो अखंडानंद सरस्वती जी है, उन्होंने यह श्लोक को जब भागवत की हिंदी टीका जब वो करने लगे तो उन्होंने यह श्लोक इतना सुंदर लगा, इतना प्रिय लगा कि उन्होंने भागवत के प्रथम महात्मा का प्रथम श्लोक से स्वीकृति करके उल्लेखन कर दिया। उन्होंने कहा कि इस श्लोक का भावार्थ और शब्दार्थ क्या है, तो कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, उस भगवान का रूप कैसा है, तो कहा कि वह सत है, वह चित है और वह आनंद है। वह सच्चिदानंद भगवान है। हम सत नहीं हो सकते क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है, पर हमारी श्वासें खत्म होने के बाद में हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है। परमात्मा सत्य है, सत्य थे और सत्य ही रहेंगे। सत्य शब्द पर विचार किया, पर आजकल हम छोटी छोटी बातों को सत्य मान लेते हैं कि यह अटूट सत्य है, पर परमात्मा के अलावा पृथ्वी पर कोई सत्य नहीं है। दूसरा सत्य है चित। चित यानी होता है प्रकाश। भगवान ने हम पे ऐसी अनुकंपना कर से सूर्य नारायण, हमें संसार में प्रकाश की आवश्यकता होती है, रात्रि में भी दिन में भी। दिन में हमें सूर्य नारायण के प्रकाश की जरूरत होती है और रात्रि में हमें चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत होती है। ये अनेक उपकरणों से जो बनाए गए प्रकाशित वस्तु, उसकी प्रकाश की हमें जरूरत होती है। इसलिए वहां जो समस्त ब्रह्मांड में प्रकाशमान है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जो समस्त संसार को प्रकाश दे रहा है, ऐसे भगवान श्री राम चित है, चैतन्य है, वह प्रकाशमान है। तीसरा शब्द है आनंद। वह आनंद है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोके सुपासी। वह भगवान आनंद के सिंधु के बिंदु मात्र भी हमें अगर मिल जाए तो भव सागर से हम पार हो जाए। वह भगवान आनंद है। आजकल हम छोटी छोटी वस्तुओं को आनंद मान लेते हैं। सुंदर भोजन किया, कहा कि आनंद आ गया। अच्छे स्थान पे गए, कहा आनंद आ गया। क्योंकि आनंद आ ही नहीं सकता। आता वह है जो कहीं गया हो। आनंद कभी कहीं नहीं जाता, वो सर्वव्यापक है और सभी स्थानों पर समाया हुआ है। और आनंद किस वस्तु में है? कहा जाता है कि जो हमारे शत्रु भी हमारी प्रशंसा करे, उस वस्तु में आनंद है। हमारे शत्रु तो छोड़ो सज्जनों, हमारे तो मित्र भी बड़ाई नहीं करते, तो शत्रु कौन बड़ाई करेगा?
पर भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण रथ पर विराजमान है, भगवान राम पैदल थे। तब हनुमान जी महाराज वहां पर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए और फिर रावण से युद्ध करिए। भगवान को कंधे पर बिठाकर वीर बजरंगबली भगवान श्री राम युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते अटूट प्रमाणों के बाणों की वर्षा होती है। बाणों की जब वर्षा होती है उसी समय हनुमान जी महाराज के दाएं कंधे में एक तीर लग जाता है। जब भगवान श्री राम देखते हैं कि मेरे भक्त को जब चोट लगी है तो वह बाणों की बौछार करना प्रारंभ कर देते हैं। रावण मन में विचार करता है कि मेरे सारे शस्त्र टूट गए और तब भी भगवान मुझ पे वार करे जा रहे हैं। इन्हें भक्त वत्सल कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं। ये कैसे भक्तों के कृपा सिंधु है जो मुझ पे निशस्त्र पे प्रहार कर रहे हैं। तब रावण देखता है कि उसके हाथ में एक धनुष का आधा टुकड़ा हुआ है, वह उसी से अपनी रक्षा कर रहा था। जब उसने वह टुकड़े को फेंक दिया, भगवान राम ने अपनी बाणों की बौछार रोक दी और कहा कि जाओ रावण, और जाकर के स्वस्थ होकर जब तुम युद्ध भूमि में आकर तुम जब हम पे बाणों की वर्षा करोगे तभी हम तुमसे युद्ध करेंगे। रावण प्रशंसा करता है, कहता है कि वाह भगवान, आप वास्तव में भक्त वत्सल है, दीन दुखी पर कृपा बरसाने वाले कृपा सिंधु है। अगर आपकी जगह मैं होता ना, आपकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं आपको यहीं पर मार देता अगर आप शस्त्रहीन हो जाते, पर आप भक्त वत्सल है, कृपा सिंधु है। जो दुश्मन भी हमारी बड़ाई कर दे उसमें जो आनंद है वह साक्षात आनंद भगवान श्री राम। कहा जाता है कि तुम्हारे भगवान यही तीन काम करते हैं कि और भी क्या करते हैं, तो कहा कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि है। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। वह भगवान तीनों कार्य सूक्ष्मता से, सरलता से कर देते हैं। हम तीन काम एक साथ नहीं कर सकते, पर परमात्मा पालन भी करता है, पोषण भी करता है और संहार भी करता है। विश्वोत्पत्त्यादि है तभी तापत्रय विनाशायो। दूसरी लाइन में कहा कि तापत्रय विनाशायो। जो तीन प्रकार के ताप है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को जो निर्धारित तरीके से चलाए वह भगवान है। तापत्रय विनाशायो, वह तीनों तापों का जो विनाश कर दे वह भगवान है। तीन ताप क्या है? दैहिक, देविक, भौतिक ताप। तीन प्रकार के ताप बताए। हम इन तापों के बारे में समझते हैं ये क्या ताप है। कहा गया है सर्वप्रथम के दैहिक ताप। दैहिक ताप वह होते हैं जो हमें शरीर के द्वारा मिलते हैं, जैसे सर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, ये दैहिक ताप है। दूसरे में कहा कि दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिए गए, जैसे भूकंप आना, कुछ भी ओलावृष्टि होना, ये दैविक देवताओं के द्वारा जो किए जाता है वह दैविक ताप होता है। और तीसरा कहा कि भौतिक ताप। भौतिक ताप वह है जो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साक्षी से जो ग्रसित हो जाते हैं वह भौतिक ताप है। पर कहा है कि दैहिक, देविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम।
देहिक दीपिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के समय में यह तीनों प्रकार के तापों ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को नहीं प्रताड़ित किया था। भगवान श्री राम के प्राकट्य के समय में कहा जाता है कि और क्या करते हैं, कहा गया है कि तापत्रय विनयशायो, ये तीनों तापों को सरलता से जो समाप्त कर दे ऐसे हैं वह भगवान। और अंत में कह दिया कि श्री कृष्णाय वयम नमः। कहा जाता है कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है, उसके दो कारण हैं। प्रमुख कारण है कि राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो कहते हैं कि राधा रानी सुखदेव जी के गुरु है और गुरु का नाम नहीं लिया जाता। तो कहा गया है कि यह भागवत तो व्यास जी महाराज ने लिखी है, फिर सुखदेव जी महाराज का कैसे संबंध इससे? तब कहा गया कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि है ना, वो त्रिकालज्ञ थे, वो वर्तमान भूत भविष्य के बारे में जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि समय आने पर जब कलयुग का प्रभाव संसार पर जब आएगा, उस समय सुखदेव ही श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने देखा कि राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि यह इनकी गुरु है और गुरु का नाम नहीं लिया जाता, मर्यादा भंग होगी, इसलिए श्री राधा रानी का नाम भागवत जी में नहीं लिया गया। दूसरा कहा गया है कि जैसे ही राधा रानी का नाम सुखदेव भगवान स्मरण करते, मनन करते, चिंतन करते ना सज्जनों, तो उन्हें भावपूर्ण समाधि लग जाती है। जैसे ही वह नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें भावपूर्ण समाधि लग जाएगी। और व्यास जी महाराज जानते थे कि कलयुग में राजा परीक्षित को जब श्राप लगेगा तो केवल उनके पास में 7 ही दिन रहेंगे, और 7 दिन में अगर सुखदेव जी महाराज को समाधि लग गई तो राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम स्पष्ट में नहीं लिखा, लेकिन श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री के रूप में भगवती का स्मरण प्रथम श्लोक में ही निर्धारित कर दिया गया। दूसरे श्लोक में कहा कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत्य कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः यम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहा गया है कि जिन सुखदेव भगवान का अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, नाभि छेदन संस्कार नहीं हुआ, ऐसे सुखदेव भगवान जन्म लेते ही वन की ओर निकल जाते हैं। पुत्र मोह में व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जाते हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन सुखदेव भगवान नहीं रुकते। सुखदेव भगवान अपनी हृदय की आत्मा को वृक्षों से जोड़कर कहते हैं, वृक्ष उनसे कहते हैं कि सुखो हम, सुखो हम, सुखो हम, मैं सुख हूं, मैं सुख हूं। व्यास जी महाराज से कहते हैं वृक्ष कि प्रभु आप किसे अपना पुत्र कह रहे हैं? कभी ये आपका पुत्र बन गया, कभी आप इसके पुत्र बन गए। यह तो संसार की प्रकृति है, यह चलती रहती है। और आपका पुत्र तो संत है, ब्रह्मचारी है, परम ज्ञानी है, परमार्थ के रूप में वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में भगवान का स्वरूप में जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जब जा रहे थे सज्जनों, तो भगवान ने 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराणों में अपने स्वरूप में ही यहीं पर छोड़कर वह चले गए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब भगवान गए ना, तो सभी सदग्रंथों को वह लेकर चले गए थे। लेकिन कलयुग जब प्रारंभ होने लगा, उसी समय भगवान ने सदग्रंथ ऋषियों को, संतों को देकर और वह अपने धाम को चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और कहा गया है तीसरे श्लोक में कि नेमिसे सूत्रमासीनो अभिवाद्यम कथामतिम
कथामृत रस स्वादः कुशलः सोनको कहा गया है कि कथा सुनने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम कथा किसकी है? कथा किसकी है, प्रथम बात। दूसरी बात, कथा का वक्ता कौन है? और तीसरी बात, कथा का स्थान क्या है? तो कहा गया है कि यह जो भागवत है वह सच्चिदानंद भगवान की कथा है, भगवान नारायण की यह कथा है। दूसरे में कहा कि कथा का वक्ता कौन है? कहा कि कथा का वक्ता परम बैरागी, परम संत, परम वैष्णव श्री शुकाचार्य जी महाराज है। और कहा कि यह कथा कहाँ हो रही है? तीसरे शब्द में कहा कि कथा कहाँ हो रही है? तो कहा कि यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत पावक सुधीदाता। नैमिष जैसा तीर्थ कहीं नहीं। नैमिषारण्य में यह कथा हो रही है। नैमिषारण्य तीर्थ में सोमनाथ 88,000 ऋषि बैठकर अनेक युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे